जम्मू कश्मीर में जहां चुनावी माहौल गर्म है, अगर हम बात करें पीएजीडी की, और पीएजीडी को हराने के लिए एक और दल बन चुका है जिसकी सदारत बताया जा रहा है गुलाम नबी आज़ाद करने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर की 3 सीटों पर वो खुद से जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इस बीच पीएजीडी का क्या रोल है? इंडिया अलायंस जो ब्लॉक बना था और जिसका हिस्सा यहां पर पीडीपी और एनसी बने थे, वो कहां पर है? हमारे साथ एएनसी के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है बात करने के लिए, मुजफ्फर शाह साहब। मुजफ्फर शाह साहब, बार बार हम आपसे ये सवाल पूछेंगे क्योंकि इस सवाल का जवाब आज तक ना ही पीडीपी ने दिया ना ही एनसी ने दिया। आखिर इंडिया ब्लॉक कहां पर एग्जिस्ट करता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में? मैं इतना ही बताऊंगा, जब भी कैंडिडेट्स यहाँ के फाइनलाइज होंगे, 3 कश्मीर से, 2 जम्मू से और 1 लद्दाख से, आपको खुद पता लगेगा कि इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है कौन। नहीं, फारूक साहब ने तो पहले ही ऐलान किया कि तीनों सीटों पे वो खुद से लड़े। उमर साहब ने भी ये भी कहा। वो बात सही है, जब वो सामने आएंगे, और चूंकि मैं भी पीएजीडी का एक हिस्सा हूँ, राइट, सो जो डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं उनकी बात बजा। सो जब फाइनल हो जाएगा, हाँ भाई ये कैंडिडेट है हमारे, दीज आर द इंडिया अलायंस कैंडिडेट्स, सो वी विल ऑल, हमारा काम ये होगा, इंडिया अलायंस के जितने भी कैंडिडेट हमारे यहाँ हैं, 3 कश्मीर से, 2 जम्मू से, 1 लद्दाख से, वी हैव टू एंश्योर देयर विक्ट्री। उनको जितवाना हमारा काम सबका मिलजुल कर। इसीलिए मेरी जो इस वक्त तकदोर है, जो हमारी पीएजीडी का जो मैटर है, कि भाई एक यूनाइटेड अप्रोच लेकर हम मैदान में घुसें सबके साथ, एंड एंश्योर विक्ट्री फॉर ऑल द 5+1 लद्दाख 6 कैंडिडेट्स ऑफ द इंडिया अलायंस। शाह साहब, आप एक अहम रुकन है पीएजीडी के, और अगर हम बात करें यहाँ के सियासी जमातों, खासतौर एनसी पीडीपी, दोनों के बीच में आपस में तालमेल नहीं लग रहा है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है इसकी वजह से आपका जो पीएजीडी है वो खतरे में पड़ सकता है, इंडिया ब्लॉक खतरे में पड़ सकता है? देखिए, हमारी उम्मीद है, आई होप कि इन अ फ्यू डेज पीएजीडी विल मीट, और इन बातों का वहाँ पर एग्जीक्यूटिव में ये ज़बरदस्त तरीके से चर्चा होगा कि क्यों, ऐसी क्या बात है कि आप इलेक्शन से पहले ही एक दूसरे से इतना तलख और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। सो उम्मीद है कि हम इस चीज़ को ठीक करने में कामयाब होंगे। आई एम होपफुल। एनसी पीडीपी कांग्रेस को हराने के लिए एक और दल बनने जा रहा है जिसकी सदारत बताया जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब कर रहे हैं, साथ में अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस जुड़ रही है। क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं, अगर ऐसा होगा, जो लग रहा है कि इसकी बहुत बड़ी चांसेस बन रही हैं, तो मुझे तो 1977 का पूरा सीन सामने आ रहा है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उसी तरीके का जवाब जो 77 में दिया, यहाँ के लोग आपको जवाब दे देंगे, क्योंकि आज ये मामला आपके फ्यूचर जनरेशन्स का है, हमारी बका का है, हमारी तशख्खुस का है। सो सोच समझ के देखना होगा। यहाँ के अवाम भी जानते हैं कि कौन कितने पानी में है, और अच्छा खासा इंशाल्लाह जवाब आपको मिलेगा उन लोगों को, अगर ये सूरत है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने महाराष्ट्र भवन के लिए जो है ज़मीन अलॉट की है। सबसे पहले शायद आवाज़ आप ही ने उठाई इसके खिलाफ। क्या वजह है? आपको नहीं लगता है कि इससे टूरिज्म बढ़ सकता है? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ अपने तमाम सियासी जमातों से कि क्या आपका ज़मीर मर चुका है? आपने कोई आवाज़ तक नहीं उठाई किसी ने। 20 कनाल ज़मीन हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको दे दिए। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे फैसले नहीं कर सकती है। ऐसे फैसले करना यहाँ की मुंतखब हुकूमत का काम है, यहाँ के लेजिस्लेचर का काम है। महाराष्ट्र भवन हो या कोई और भवन हो, दे आर वेलकम टू कम इनटू कश्मीर। उनको ज़मीन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर नॉट उनके माने राइट्स ऑन ओनली लीज, प्रोप्राइटी राइट्स नहीं। अब किस कानून के तहत दिया गया है देख लें सब। और खुसूसन यहाँ की कुछ जमातें, उन्होंने बड़े बुलंदबाग दावे किए थे
कि हम जी प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, होम मिनिस्टर से मिले हैं, यहाँ की ज़मीन का 1 इंच नहीं दिया जाएगा किसी को, हमारी नौकरी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, हमारे तशख़्ख़ुस के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। क्या हुआ भाई? मैं उनसे सवाल करता हूँ, क्या बना उसका? आप क्यों नहीं दौड़े दौड़े गए प्राइम मिनिस्टर के पास या होम मिनिस्टर के पास कि आपने कैसे दिए यहाँ के 20 कनाल? जम्मू कश्मीर का कोई भी बाशिंदा, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कश्मीरी पंडित हो, लद्दाखी हो, हमारा डोगरा भाई हो, अपनी 1 इंच ज़मीन वो अपनी मर्जी से आपको देने के लिए तैयार नहीं है। आपने जो खौफ और दहशत का माहौल बनाया है, आप उसकी आड़ में ये कर रहे हैं। और इसलिए अगर आप इसी तरीके के, अब आप देखिए, जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी के पास ये अब प्रूव हो गया कि उनके पास, उन्होंने कश्मीर को काबू नहीं किया है। वो कश्मीर को काबू, कश्मीरी को काबू करने में नाकाम रहे हैं। उनको मालूम है कि उनको यहाँ से 3 सीटों पे ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो आज ये नए तरीके के अलायंसेस बन रहे हैं, अब तो यहाँ पे बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। दिस अलायंस इटसेल्फ विल बी बीजेपी। आप मानते हैं कि ये सारे बीजेपी के हैं? नहीं, देखिए, इट विल इटसेल्फ बी लाइक बीजेपी। मैं क्या इसमें मानूं? इसमें मानने या ना मानने की बात है ही नहीं। उनके कनेक्शंस कहाँ पर हैं, कैसे हैं, वो सबको पता है। बट मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि बीजेपी की कोई ज़रूरत नहीं है अब। दे हैव गिवन अप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुख्तसर सी बातचीत के लिए। बात कर रहे थे एएनसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुज़फ़्फ़र शाह साहब।